दोस्तों, आज हम आपके सामने खामोश फिल्मों के दौर की नामवर अदाकारा ललिता पवार का जिक्र करेंगे। ललिता पवार 18 अप्रैल 1916 को इंदौर में पैदा हुई। असल नाम अंबा लक्ष्मण राव सगन था। उसके वालिद लक्ष्मण राव सगन का ताल्लुक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन घराने से था। वो नासिक में ऊनी और रेशमी कपड़े का कारोबार करते थे। ललिता ने बचपन की उम्र से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। बतौर चाइल्ड अदाकार पहले थिएटर और फिर फिल्मों में अम्बू के नाम से काम किया। आलम शबाब को पहुंचने के बाद नामवर हदायतकार जीपी पवार से शादी करके ललिता पवार कहलाई। पहले फिल्मों में हीरोइन आती रही, फिर वैम्प बनी, बाद ओल्ड कैरेक्टर किए और फिल्मों में मुसलसल 60 बरस तक काम करती रही, जो एक रिकॉर्ड है। 1928 में मुंबई के एक फिल्मी इदारे आर्यन फिल्म कंपनी की एक खामोश फिल्म राजा हरिश्चंद्र में जादव के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार एन.डी. सरपतदार थे। उसके बाद अम्बो ने आर्यन की कई खामोश फिल्मों दावपेच, आइडियल लाइफ, दुशरथी राम, रिक्लेमेशन, लॉ ऑफ लव, चित्रा सुंदरी, भीम सीन द माइटी, पृथ्वीराज संजोक्ता, सुब्रमण्यम, गुड बाई मैरिज, भवानी तलवार और सब्रा हारन में जादव के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इन फिल्मों के हदायतकार एन.डी. सरपतदार थे। 1930 में कर्नाटक पिक्चर्स मैसूर की एक फिल्म सन ऑफ लाइफ में काम करने के बाद उसने फिल्म के हदायतकार जीपी पवार से शादी कर ली थी। 1932 में अम्बो ने शेराड प्रोडक्शन की एक फिल्म स्वीट एंजल उफ मस्तीखोर माशूक में जादव के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार जीपी पवार थे। इसी साल अम्बो ने और उसके शौहर ने जीपी पवार ने चंद्र राव कादम के इश्तिराक से अपना फिल्मी इदारा चंद्रा आर्ट प्रोडक्शन के नाम से कायम किया। अम्बो ने इस इदारे की कई फिल्मों देवी खजाना, जलता जिगर, प्यारी कटार और टाइगर वगैरह में ललिता पवार के नाम से काम किया। इन फिल्मों के हीरो चंद्र राव और हदायतकार जीपी पवार थे। इनके अलावा ललिता ने बतौर फिल्मसाज एक फिल्म कैलाश बनाई, जिसमें गणपत बाकरे उसके हीरो थे। बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो जाने के बाद भी ललिता खामोश फिल्मों में काम करती रही। 1934 में उसकी आखिरी खामोश फिल्म नेक दोस्त रिलीज हुई, जिसमें उसके हीरो चंद्र राव थे। इस फिल्म की हिदायत जीपी पवार ने दी थी। 1935 में ललिता ने चंद्रा आर्ट की पहली बोलती फिल्म लॉर्ड ऑफ द जंगल में चंद्र राव के साथ बैक वक्त हीरोइन, वैम्प और माँ के किरदार अदा किए, जो एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म के हदायतकार जीपी पवार थे। इसी साल ललिता पवार ने बिक्री पिक्चर्स की एक स्टंट फिल्म कातिल कटार में अदाकार बुलबुले के साथ हीरोइन का किरदार अदा किया। इसके साथ साथ उसने एक मर्दाना किरदार इतनी उम्दगी और नफासत से अदा किया कि लोग फिल्म देखने के बावजूद उसे न पहचान सके। बाद उन्हें इस बात का इल्म अखबारात के ज़रिए हुआ। 1936 में ललिता पवार ने पूर्णिमा पिक्चर की फिल्म शेवरलेट 1936 में माधव काले के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म की हिदायत जीपी पवार ने दी, मौसीकी के याग्निक ने तरतीब दी। इस फिल्म में अदाकार भगवान के साथ लड़ते हुए एक सीन में उसके बाईं आंख पर ज़रब लगी, जिससे उसकी आंख शदीद ज़ख्मी हो गई थी। 3 बरस के बाद और कई इलाज कराने के बाद उसकी आंख ठीक ना हो सकी, जिसके बाद वो इसी हालत में फिल्मों में काम करती रही। 1938 में ललिता पवार ने बतौर फिल्मसाज डायमंड पिक्चर के बैनर तले एक फिल्म दुनिया क्या है बनाई। इस फिल्म के हदायतकार जीपी पवार और मौसीकार एम म्यानकर थे। मरकजी किरदार ललिता पवार, माधव काले, इंदिरा वाडकर और फातिमा बेगम ने अदा किए। इसी साल ललिता पवार ने कृष्णा मूवी टून की एक फिल्म राजकुमारी में अमीना और नज़ीर के साथ बतौर सेकंड हीरोइन काम किया। इस फिल्म की हिदायत द्वारका खोसला ने दी, मौसीकी सुंदर दास ने तरतीब दी। 1940 में ललिता पवार ने मोहन पिक्चर की फिल्म कैप्टन किशोरी में यास्मीन और नज़ीर, फॉरेन पिक्चर की फिल्म निराली दुनिया में शमीम और ईबी लिमोरिया के साथ बतौर मुआविन अदाकारा काम किया।
फिल्म कैप्टन किशोरी के हिदायतकार के अमरनाथ और मौसीकार राम गोपाल पांडे, जबकि फिल्म निराली दुनिया के हिदायतकार वी.एम. व्यास और मौसीकार शंकर राव व्यास थे। 1942 में ललिता पवार ने वीनस पिक्चर की फिल्मों कीर्ति में सोनाली देवी और जयराज और नारी में उर्मिला और त्रिलोक कपूर के साथ बतौर वैम्प काम किया। फिल्म कीर्ति के हिदायतकार गुंजाल और फिल्म नारी के हिदायतकार राजा याग्निक थे। इन फिल्मों की मौसीकी एच. सजाद ने दी। इनके अलावा ललिता पवार ने चंद्र राव सिनेटोन की एक फिल्म मामा जी में नंदरीकर के साथ बतौर हीरोइन काम भी किया। इस फिल्म के हिदायतकार नरोत्तम व्यास थे। मौसीकी एच.सी. बाली ने तरतीब दी। 1943 में ललिता पवार ने कीर्ति पिक्चर की फिल्म आशीर्वाद में राम प्यारी और बलवंत सिंह और मनरवा मोविटून की फिल्म भगत रायदास में शीला और पारिश बैनर्जी के साथ बतौर वैम्प काम किया। फिल्म आशीर्वाद के हिदायतकार रामचंद्र ठाकर और मौसीकार एम. म्यानकर, जबकि फिल्म भगत रायदास के हिदायतकार के देबर और मौसीकार सरस्वती देवी थी। 1945 में ललिता पवार ने गौतम चित्रा की एक फिल्म यतीम में सुरैया चौधरी और याकूब के साथ एक अहम किरदार अदा किया। इस फिल्म की हिदायत जिया सरदी ने दी। मौसीकी खुर्शीद अनवर ने तरतीब दी। 1946 में ललिता पवार ने स्टैंडर्ड पिक्चर की फिल्म बैरम खान में मेहताब और जागीरदार और जनक पिक्चर की फिल्म संतान में रेहाना और बेंजामिन के साथ बतौर वैम्प काम किया। फिल्म बैरम खान के हिदायतकार जागीरदार और मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर, जबकि फिल्म संतान के हिदायतकार राम प्रकाश और मौसीकार रामचंद्र पाल थे। इनके अलावा ललिता पवार ने चित्रा प्रोडक्शन के बैनर तले लाहौर में बनने वाली एक फिल्म झुमके में अख्तरी और सतीश के साथ एक अहम किरदार अदा किया। इस फिल्म के हिदायतकार जे.के. नंदा थे। मौसीकी अमरनाथ ने तरतीब दी। 1947 में ललिता पवार ने जनक पिक्चर फिल्म जमुना में मुमताज़ और सत्यापाल और रंजीत की फिल्म वो ज़माना में खुर्शीद जूनियर और अल्ताफ़ के साथ बतौर वैम्प काम किया। फिल्म जनता के हिदायतकार राम प्रकाश और मौसीकार एच.सी. बाली, जबकि फिल्म वो ज़माना के हिदायतकार मानी बाई व्यास और मौसीकार बेंजामिन दत्त थे। तकसीम के बाद ललिता पवार ने आखिरी मर्तबा नवयुग चित्रपट की फिल्म फूल और कांटे में सरोज बोरकर और मोहन सहगल के साथ बतौर सेकंड हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार R.A. नाडे और मौसीकार चिमलीगर थे। ये फिल्म 1948 में रिलीज़ हुई और ललिता पवार की बतौर सेकंड हीरोइन आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल करने लगी थी। उसके बाद में आने वाली फिल्मों में धन्यवाद, गृहस्थी, जहेज़, नंदकिशोर, सुधा, भगत पूरन, बहू रानी, दाग, उषा किरण, परछाएं और मिस्टर जान वगैरह नुमायाँ हैं। ललिता पवार 90 की दहाई तक फिल्मों में आती रही। 1997 में उसकी आखिरी फिल्म दीपक शिवदासानी की भाई रिलीज़ हुई, जिसके बाद वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो गई थी। हिंदी के अलावा उसने मुतअद्दिद मराठी फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों के अलावा ललिता पवार ने प्रोड्यूसर रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण में एक कुबड़ी औरत मंथरा का किरदार भी बड़ा खूबी और महारत से अदा किया था, जो बेहद मकबूल हुआ। ललिता पवार ने 700 हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में काम किया, जो एक रिकॉर्ड है। 1959 में
फिल्म अनाड़ी में उसकी उम्दा और बेहतरीन अदाकारी पर उसे बेहतरीन मुआवन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1961 में ललिता पवार को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला। ललिता पवार ने पहली शादी फिल्म साज बादायतकार जीपी पवार से की थी। ताहम उनमें उस वक्त अलहदगी होगी जब पवार उसकी छोटी बहन में दिलचस्पी लेने लगे थे। उसकी दूसरी शादी फिल्म साज राज प्रकाश गुप्ता से हुई, जो मुंबई के फिल्मी इदारे अंबिका फिल्म स्टूडियो के मालिक थे। ललिता पवार का अकलौता बेटा और बहू मुंबई में रहते थे। एक भरपूर फिल्मी दौर गुजारने के बाद ललिता पवार का इंतकाल 24 फरवरी 1998 को 81 बरस की उम्र में पूना के एक मामूली से होटल में हुआ, जिसके एक कमरे में वो अकेली ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। पूना के होटल में मर जाने के बाद 2 दिन तक उसकी लाश कमरे में बंद पड़ी रही। तीसरे दिन दरवाज़ा तोड़कर उसकी लाश निकाली गई। शुक्रिया।